आसमान से बरसती बूंदें अब राहत नहीं, तबाही की निशानी बन चुकी है। नदियां उफान पर है, सड़कें नाले बन चुके हैं और शहर से लेकर गांव तक हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल, असम से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार तक हर कोना इस समय बारिश की चपेट में है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं घर बह रहे हैं। खेत खलियान जलमग्न हो चुके हैं और हजारों लोग इस दौरान बेघर हो चुके हैं। जिंदगी इस दौरान थम सी गई है और मौसम विभाग का रेड अलर्ट हालात को और भी डरावना बना रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो आपको भीतर तक हिला देंगी। बाढ़ में बहती गाड़ियां, पानी में डूबे मकान और आसमान की गड़गड़ाहट के बीच लोगों की लड़ाई जिंदगी से। साथ ही जानेंगे सरकार की तैयारियां, राहत कार्य की स्थिति के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। सावन का महीना खत्म होने को है, लेकिन उससे पहले ही देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश बरस रही है। कुदरत ने एक बार फिर से अपना खौफनाक चेहरा दिखाया है। पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में है। तेज बारिश, बादल फटना और भूस्खलन, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये सच्चाई है उस धरती की जो देवभूमि कहलाती है, यानी कि उत्तराखंड में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज धरती कांप रही है और आसमान से बरस रही है तबाही। एक तरफ जहां बारिश से तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो दूसरी ओर ये राहत अब आफत में बदलती जा रही है। देश भर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कुदरत इन दिनों जमकर कहर बरपा रही है। ऊपर से IMD की चेतावनी और जल भराव की तस्वीरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहीं बारिश का रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब साफ है कि अभी बारिश से जल्द राहत की कोई उम्मीद नहीं है। IMD ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने मौसम रिपोर्ट में कहा कि अगले 7 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश रहने की संभावना है। यही नहीं, 1 अगस्त से इसमें और भी ज्यादा वृद्धि होगी। 1 अगस्त से आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में बारिश में कमी आएगी। IMD ने 31 जुलाई तक राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी राहत की फिलहाल उम्मीद नहीं है। 4 अगस्त तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। पहाड़ों में कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं बादल फट रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में आसमान से मानो आफत बरस रही है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। यहाँ सिर्फ बारिश नहीं बरस रही, बल्कि इस बारिश में बह गई है जिंदगियां, बह गए हैं घर और बह गया है लोगों का सुकून। राजधानी दिल्ली में आसमान में छाए बादलों ने जहां लोगों को उमस से राहत दी, तो वहीं कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम ने मुश्किलें भी बढ़ा दी। आनंद विहार, लक्ष्मी नगर, पीतमपुरा जैसे इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। तापमान भले ही 32 डिग्री सेल्सियस तक सीमित है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार थमती दिख रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में हालात और भी गंभीर हैं। झांसी से लेकर बरेली तक, ललितपुर से लेकर कानपुर तक जोरदार बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई जिलों में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है और खेतों में खड़ी फसलें खतरे में हैं। बिहार, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों में जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रभावित इलाकों में NDRF की टीमें तैनात हैं और नावों के सहारे राहत कार्य किया जा रहा है, तो कई लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। बारिश का कहर सिर्फ ग्रामीण भारत पर ही नहीं, बल्कि देश के बड़े शहरों पे भी साफ तौर पर दिख रहा है। मुंबई में लोकल ट्रेनें लेट हैं, कोलकाता में जल जमाव और दिल्ली से लेकर भोपाल तक में ट्रैफिक का लंबा जाम, ये नजारे आम हो चुके हैं। रांची में स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बारिश कभी रहमत बनती है तो कभी जिंदगी के लिए आफत। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका जाहिर की है। ऐसे में जरूरी है कि हम सतर्क रहें, प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें।
ऐसे में प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत और बचाव के लिए अलर्ट मोड में है। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर लोगों से अपील की गई है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं और सतर्क रहें, क्योंकि बारिश की हर बूंद सुनहरी नहीं होती, कभी राहत तो कभी चुनौती बन जाती है। तो रिपोर्ट में आपने देखा देश भर में जो मॉनसून का कहर है वो देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही बारिश ने एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी से लेकर पटना तक जलभराव की समस्या लगातार यहां देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार सुबह से दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं काफी बढ़ चुकी है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में अगर बात करें तो वहां भी बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। बिहार की बात करें तो मानसून फिर से यहां सक्रिय हो चुका है। बारिश का सिलसिला यहां भी लगातार जारी है। राजधानी पटना की कई प्रमुख सड़कें यहां तालाब में तब्दील हो चुकी है। जलभराव की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो जिंदगी यहां थम सी गई है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां दिल्ली, बिहार, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी जो मौसम है वो कहर बनकर टूट पड़ा है लोगों पे। जिस तरह की बारिश यहाँ हुई है उसके बाद एक और जहाँ लोगों की समस्याएं काफ़ी बढ़ चुकी है, तो वहीं इन तस्वीरों ने प्रशासन और सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। बहुत परेशानी है, देख लीजिए यही नाला हम लोग का बना है, जब भी बनता है तो इतना पानी भर जाता है, क्या बन रहा है वही पता नहीं। तो पटना तो सरकार पे दावा करते कि स्मार्ट सिटी, तो आप देख लीजिए कितना स्मार्ट है। बहुत परेशानी हो रहा है बुआ, बच्चे लोग ले आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। परेशानी हो रही है। हो रही है, बहुत पानी पूरा भरल है। पटना के सबसे वीआईपी है, बोरी रोड है। अब देखिए बोरी रोड कितना घिनावल है। परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रहा है बेटा, कैसे नहीं हो रहा है। देखिए पूरा यहाँ से वहाँ शिवपुरी में खाली पानी जमल है पूरा। अरे बहुत परेशानियाँ हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है। बहुत ऑफिस जा रहे हैं, लेट हो गया, इतना बारिश है कि बता नहीं सकते हैं, पूरा भरा हुआ है। बहुत बेकार है, वीआईपी इलाके पर कुछ नहीं है, बहुत बेकार एरिया है। बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बाइक तो बार बार बंद हो जा रही है, इतना पानी भरा है सड़कों पर, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम के लिए जाएं। आप ऑफिस जा रही है, पटना का भी वीआईपी इलाका है, उसके बावजूद भी है जल जमाव। देखिए ना, 4 बार गाड़ी बंद हो गया मेरा, 4 बार। इधर तो कम है पानी, उधर घुटनों भर पानी भरा है। समस्या है बहुत ज़्यादा चलने में। और अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थिति है, किस तरह मौसम के मार लोग झेल रहे हैं, ये बताने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से हमारी सहयोगी अपराजिता जुड़ चुकी है, नितिन सिंह यूपी ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मनीष उपाध्याय देहरादून का अपडेट देंगे। सबसे पहले मनीष, आपसे समझना चाहूंगी, पहाड़ों से लेकर मैदान तक जो लोगों की समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की अगर बात करें और खासकर देहरादून की अगर बात करूं तो किस तरह की समस्याएं हो रही है, सरकार की तैयारियां यहाँ जमीन पर कैसे नजर आ रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो तैयारियां हैं सरकार ने पूरी कर ली हैं। अपनी जगह जगह जो है जेसीबी तैनात की गई है। उसी के साथ साथ जो डेंजर जोन है उनको भी चिन्हित किया गया है उत्तराखंड में जगह जगह पर। और आपदा प्रबंधन को जो है उत्तर जनपद जो उत्तराखंड के जो जनपद है, सभी जनपदों को 365 करोड़ का जो है वो बजट जारी कर दिया गया है, ताकि जो सुविधाएं हैं उनकी वो समुचित हो सके। जी मनीष, इसके साथ ही लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्याएं, जल भराव की स्थिति ये भी काफ़ी हो रही है, और इस बार सरकार ने तो इसके लिए अलग से प्रोजेक्ट तैयार किया था, अलग से प्लान तैयार किया था कि खासकर देहरादून में इस तरह की समस्या नहीं होगी, तो क्या उन सब पर भी पानी फिर चुका है? देखिए, सरकार के जो द्वारा इस तरह की तैयारी की गई थी वो तैयारी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ऐसा कोई जल भराव का अभी तक कोई ऐसा हानिकारक जो मामला है वो सामने नहीं आया है, या ना ही यहाँ पर ऐसे कोई भी जनहानि देखने को मिली है। हालांकि जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे उन पर भी अभी काम चल रहा है, और लगातार काम के चलते हुए भी जो तेजी से काम बढ़ रहा है। और जो पैनी नजर सरकार की भी, शासन प्रशासन की भी, वो हर लगातार क्षेत्र में बनी हुई है। साथ ही उप जिलाधिकारियों को भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपने क्षेत्रों में नजर बनाए रखें, और जो नदी नालों के पास जो झुग्गी बनाकर रह रहे हैं मनी बस्ती के जो लोग हैं उनको भी वहाँ से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। जी चलिए, ठीक है। प्राजिता, आपसे समझना चाहूंगी पटना में किस तरह के हालात हैं, और खासकर जो हम देख रहे हैं जाम की समस्या यहाँ काफी हो चुकी है, लोगों के घर जलमग्न हो चुके हैं।
आप पटना में मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आपके सामने है फिलहाल? जी कोमल, मैं इस वक्त पटना में ही मौजूद हूँ और यकीन मानिए 2 दिन की बारिश ने ही सिर्फ यहाँ के हालात इतने ज्यादा बिगाड़ दिए हैं कि अगर शहर की हालत आप जाने तो यहाँ का नदी नाला जो है सब का सब पूरी तरीके से एक साथ मिल गया है। अगर यहाँ की कुछ इलाकों की बात करें तो कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, स्टेशन रोड, पटना सिटी, बोरिंग रोड, एग्जीबिशन रोड, विधानसभा सचिवालय, कहीं भी आप देख लीजिए हर जगह आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है और कुछ जगहों पर तो इतना ज्यादा भर गया है कि स्कूटी, बाइक सब की सब ठप है। लोग धक्का मारते मारते थक गए हैं और पानी जो है वो लगातार पानी में सबके सब फंसे हुए दिख रहे थे। कुमरार और अगम कुआं जैसे इलाकों में कल हमने कवर किया तो हमने देखा कि वहाँ के हालात और भी ज्यादा खराब हैं। नालियां उफान मार रही हैं, सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है खुले गड्ढे। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप बच गए और अगर किस्मत खराब है तो फिर आप उसी गड्ढे में ढह गए। और मैंने खुद देखा है कि लोग दफ्तर जाने के लिए घंटों फंसे रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बुजुर्ग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं और हालत सिर्फ आम जनता की ही नहीं, नेताजी लोग के इलाके में भी पानी इस तरह से घुस गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। सचिवालय हो, विधानसभा हो, वहां पे भी पानी भर गया है और ये भी कहना मुश्किल है। अब पहले वाली बात है कि वीआईपी इलाका बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हर साल ऐसा होता है। पटना की ये स्थिति कोई पहली बार नहीं है, हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि बारिश आई नहीं कि पटना डूब जाता है। हर साल सरकार कहती है हमने नाली साफ करवाई, पंप लगा दिए, लेकिन 2 दिन की बारिश में अपराजिता, सारा इस सिस्टम साल बैठ बिहार जाता में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सरकार विकास के दावे कर रही है, कहा जा रहा है कि इस बार लोगों के लिए विकास किया गया है, सड़कों को बिल्कुल एडवांस बनाया गया है और जिस तरह आपने अभी जिक्र किया गड्ढों का, नालियों का पानी जो लोगों के घरों में घुस रहा है, क्या ये उन विकास के दावों की पोल नहीं खोल रहा जिन्हें लेकर सरकार जनता के बीच जा रही है? बिल्कुल कोमल, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम गलती सरकार की भी तो नहीं दे सकते ना। कहीं ना कहीं सबके लिए यहाँ की आम जनता भी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं हम लोग सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। नालियों में लोग कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं, हर जगह आप देखेंगे कचरा फेंका हुआ है, सब बहा देते हैं, पानी नहीं निकलता है तो कहते हैं सरकार निकम्मी है। अब आप बताइए, अगर हम ही अपने मोहल्ले को गंदा करेंगे तो फिर भुगतना किसे पड़ेगा? यहाँ पे जब मैंने लोगों से बात की तो वहाँ पे एक दादी कह रही थी कि बेटा हर साल यही होता है, हम बूढ़े लोग हैं, दवा लेने भी नहीं जा पाते, कोई सुनवाई नहीं होती। एक भैया कह रहे थे कि अब बारिश से नहीं करंट से डर लग रहा है। मतलब आप अगर यहाँ के बिजली सिस्टम की भी बात करें तो पानी में कहीं तार पड़ा हुआ है तो इससे लोगों के जान जाने की भी समस्या रहती है और ये डर वाजिब है। कई इलाकों में बिजली भी काटनी पड़ी है ताकि कोई हादसा ना हो। तो मौसम विभाग भी यहाँ पे कह रहा है कि अभी और बारिश हो सकती है। बिल्कुल अपराजिता, कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात किस तरह के हैं ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नितिन, आपसे समझना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें और खासकर लखनऊ में आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरह के हालात है, सरकार की तैयारियां कैसी है, ये समझेंगे नितिन से। लेकिन फिलहाल अपराजिता आपके पास ही लौटूंगी, आपसे ही समझना चाहूंगी कि क्योंकि आप खुद वहां मौजूद हैं, आप किस तरह की समस्याएं झेल रही है। इसके साथ ही बाढ़ की समस्या बिहार के लिए हमेशा से रही है, काफी लोग इससे परेशान रहते हैं। क्या इस बार भी वही हालात है या फिर कोई बदलाव इस बार नजर आ रहा है? जी अपराजिता। जी कोमल, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, बिहार में हर बार बाढ़ की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर रही है। हर बार ना जाने कितने लोग अपने घरों को खो देते हैं और खासकर किसानों की बात करूँ तो कितना नुकसान उन्हें हो रहा है, उनकी पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी है। क्या इस बार भी यही हालात है या कोई बदलाव इस बार नजर आ रहा है? देखिए कोमल, जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उसके लिए सरकार तो बार बार दावे कर रही है कि उसने काम किया है, लेकिन स्थिति अभी भी वही देखने को मिलता है कि कई घर टूट रहे हैं, किसान के फसलें बर्बाद हो रहे हैं। और अगर आप ऐसे बात करें जो पानियां जम जा रही है तो नगर निगम यहाँ पे रोज आती हुई दिख रही है। वो पानी को मतलब कहते हैं ना कि साफ सफाई में लगी हुई है ताकि पानी नहीं जमा हो, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं समझने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को लोगों का कॉपरेशन भी नहीं मिल रहा है जितना मैंने देखा है। अच्छा, चलिए ठीक है। मनीष, उत्तराखंड की बात करें तो धामी सरकार किस तरह से काम कर रही है। इसके साथ ही हमने ये देखा कि ये जो स्थितियां हो रही है, बाढ़, बारिश और जो भी जलभराव की स्थिति हो रही है, इस दौरान कई लोगों की जान भी गई है। तो इसको लेकर सरकार ने किस तरह के कदम उठाए हैं? जी मनीष। बताना उत्तराखंड में जो सरकार है, सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो डेंजर जोन है उत्तराखंड के अंदर 1100 कुछ डेंजर जो 1100 कुछ हैं, उसमें 389
CBSE 9 जो JCB हैं वो तैनात की गई हैं 1100 डेंजर जोन पर, जिससे कि कहीं पर भी अगर इस तरह का रास्ता अवरुद्ध होगा, लैंडस्लाइड होगा, क्योंकि लगातार देखा जाता है मानसून आने के बाद में रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पर लगातार लैंडस्लाइड होती है। कुछ इस बार ऐसे भी लैंडस्लाइड हुए हैं जो इस बार नई लैंडस्लाइड देखने को मिले हैं, जहाँ पर कभी पहले लैंडस्लाइड नहीं हुए थे। तो उनको लेकर के अभी टोटल 1100 कुछ जो एरिया है वो चेंज किए गए हैं। उन पर जो है 389 JCB जो है वो तैनात की गई है, ताकि रास्ता जो है तुरंत से तुरंत खोला जा सके। और वहाँ के जो उप जिला अधिकारी हैं उनको यह निर्देश दिए गए हैं कि अपनी जो जगह है, अपने जो क्षेत्र हैं, उन पर पहले नजर लगातार बनाकर रखें, और जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल एकदम ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत तुरंत वहाँ पर जो कार्रवाई देखने को मिले। इसीलिए जो है आपदा प्रबंधन को अभी तक सभी जो उत्तराखंड के जनपद हैं उनको 365 करोड़ रुपए का जो धनराशि है वो भी जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। चलिए ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है और लोगों की समस्याएं हैं वो दोगुनी हो चुकी है।